अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? हम भी ठीक हैं। बस आज थोड़ा सा हो गया है हमारा नुकसान। जैसा कि आप देख रहे हैं, एलईडी नीचे ज़मीन पे पड़ी है, ये सारा वुड वर्क नीचे गिर गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जब अम्मी की तरफ गई थी तो मैं रात को कल आई हूँ, तो मैंने ड्राइंग रूम में नहीं देखा। जब हम सुबह ड्राइंग रूम में आए हैं तो हमने देखा कि ये एलईडी नीचे ज़मीन पे पड़ी थी और वो सारा जो हमने वुड वर्क करवाया हुआ था वो भी नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ था। ये हमने वॉल पे लगाई थी। एक्चुअली ये जो हमने काम करवाया था वो हमने सुबह देखा कि जो भी करके गया है अल्लाह का बंदा, उसने इतने छोटे छोटे से कील लगाए हुए थे दीवार में। तो शुक्र है खुदा का कि कभी हम इस रूम में बैठे या बच्चे नीचे नहीं थे, कोई बड़ा नुकसान नहीं हो गया। तो अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। मैं तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे नुकसान जो होते हैं वो बड़े नुकसान से बचाते हैं। इसलिए जब भी आपका नुकसान होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बस अल्लाह से यही कहना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे खुदा न खास्ता होते या यहाँ पे कोई मेहमान बैठा होता तो बड़ा नुकसान हो जाता। अल्लाह का शुक्र है ये उस टाइम पे हुआ जब रूम में कोई नहीं था, हम लोग घर पे नहीं थे। तो बस आप लोगों ने भी अगर ऐसी कोई चीज़ या वुड वर्क या एलईडी वगैरह कुछ भी लगाया तो अपनी चीज़ों को ध्यान से देख लें, चेक कर लें कि लगाने वाले सही लगा कर गए हैं कि नहीं, ताकि हम किसी बड़े नुकसान से बच सकें। तो मैंने तो अपने घर में फिर दूसरी एलईडी को भी चेक किया कि कई छोटे कील वगैरह ऐसा कुछ लगाया तो नहीं हुआ। बस मैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहती हूँ जो लोग ये काम करते हैं तो खुदारा ज़रा अच्छे से किया करें। उनकी फैमिली का मसला होता है, ये कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलें हम इसको बाद में देखेंगे ये अब चलेगी कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि चलेगी। तो खैर यहाँ पे मैं छत पर गई तो मैंने देखा कि भाभी को काफ़ी तेज़ फ़ीवर हुआ था और वो सब्ज़ी बना रही थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप रेस्ट करें, मैं आपका खाना बना देती हूँ। तो वो भिंडियाँ बनाने लगी थी, उन्होंने सब्ज़ी सारी काट करके रख दी हुई थी। तो वो खाना छत पे बनाती हैं क्योंकि वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं और काफ़ी गर्मी होती है। तो यहाँ पे छत पे खाना बनाने का अपना ही मज़ा है। पास ही झूले लगे हैं, बच्चे वहाँ पे झूले झूलते हैं, ये उनके दादाबू ने उनको लगा के दिए हैं। तो यहाँ पे मैं छत पे अब खाना बनाने लगी हूँ। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ छत पे। तो यहाँ पे मैं भिंडियाँ फ्राई कर रही हूँ। भाभी ने सारा कुछ कट करके रखा हुआ है, मैंने सिर्फ उसको बनाना ही था क्योंकि तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब थी। और मैंने उनसे बल्कि गिला भी किया कि अगर तबीयत ख़राब थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे नीचे से क्यों नहीं बुलाया। तो वो कहने लगी आप पार्लर में बिज़ी थी इसलिए मैंने नहीं कहा। तो खैर हम दोनों माशाल्लाह दोनों बहनों की तरह रहती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जॉइंट फैमिली में ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी का ख्याल करते हैं आज तो कल को आपके भी कोई काम आएगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको। एक दूसरे का ख्याल करते हुए एक दूसरे के साथ रहा करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, क्योंकि ये भी हमारी बहनें ही हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दूसरे को बहनें ही मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे 1 केजी भिंडी ली थी हमने और हाफ़ केजी इसमें ये प्याज हमने डाला है। तो इसको हम फ्राई करेंगे उसी ऑयल में जिस ऑयल में हमने भिंडियों को फ्राई किया था। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करते भिंडियों में, हल्का सा कलर देते हैं बस। भाभी ने ये सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी उन्होंने बनाया हुआ है और उसका टमाटर का भी बनाया हुआ है। तो मैं बस अब जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि आज मेरी सैलून में भी काफ़ी बुकिंग है, ईद का काफ़ी ज़ोर है। तो मुझे जल्दी से नीचे जाके सैलून का काम भी देखना है, मैंने सबको टाइम दे दिया था। नूर फातिमा यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही हैं, अपनी ताई अम्मी के बर्तन धो रही हैं। नूर फातिमा से मैंने कहा था कि आप जल्दी जल्दी से ऊपर का जो काम है देख लें क्योंकि ताई अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो माशाल्लाह से अपनी बच्चियों को भी मैं यही तरबियत दे रही हूँ, उनको भी मैं यही सिखा रही हूँ कि जब किसी की तबीयत ख़राब हो, कोई बीमार हो तो उसका ख्याल रखना चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मुझसे सीख के वाकई सबका बहुत ख्याल करते हैं। और हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मेरे बच्चे अपनी ताई अम्मी, ताया अबू, दादा अबू सबसे बहुत प्यार करते हैं। मैं खाना बना रही थी तो ये बच्चे पास ही मेरे देखें खेल रहे थे। माशाल्लाह से रौनक लगाई हुई थी इन्होंने छत पे।
तो मुझे तो खुद भी छत पे खाना बनाने का बहुत शौक़ है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपनी छत का व्यू अच्छा करूँगी, इसको साफ़ सुथरा करूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा काम करवाना है जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह ज़्यादातर खाना छत पे ही बनाया करेंगे, क्योंकि अच्छे मौसम में खाना बनाने का अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे प्याज को देखें मैंने हल्का सा कलर दिया है, तो उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये दूसरी हंडिया की तरह प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता, इसको इस तरह सौते किया जाता है, हल्का सा कलर दिया जाता है ताकि ये इसमें खिला खिला रहे। तो ये टमाटर का पेस्ट भाभी ने बना के रखा हुआ था, वो भी मैंने उसमें शामिल कर दिया है। इसमें टमाटर भी हाफ़ kg जाएंगे। टमाटर क्योंकि प्याज अगर ज़्यादा डालते हैं तो टमाटर भी ज़्यादा डालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप टमाटर ज़्यादा नहीं डालेंगे तो उसमें फिर ना ये मीठी लगेगी हंडिया। तो मैं तो वैसे इसमें दही भी डालती हूँ, फिर कभी डिटेल रेसिपीज़ की शेयर करूँगी आपके साथ। ये तो मैं छत पे आई थी तो मैंने सोचा कि चलो उनका खाना बना देती हूँ। तो जो जो अवेलेबल था उसमें मैंने खाना बना दिया। ये थोड़े से बेसिक मसाले डाल दिए थे मैंने। भिंडियों को जब मैंने फ्राई किया था तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने उस टाइम नमक का भी डाला था उसमें फ्राई करते हुए। तो अब मैंने हाफ़ ही टेबल स्पून इसमें डाल दिया था नमक का। इसमें मैं हल्दी नहीं डालूँगी, क्योंकि हल्दी डालने से जो हमारी ग्रीन सब्ज़ी होती है उसका कलर ख़राब हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो जो भी हरी सब्ज़ी आप बनाते हैं उसमें हल्दी ना डाला करें। तो यहाँ पे देखें अच्छा सा मसाला तैयार हो गया था। तो जो भिंडियाँ मैंने फ्राई की थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। इसको हम ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, भिंडियाँ टूट जाएंगी। तो इस तरह ही इसको हम ग्रीन चिली डाल के इसको हम दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि भिंडियाँ तो हमारी फ्राई हो चुकी हैं, वो भी तैयार हैं, मसाला भी तैयार है, बस इसको दम देना है जी। तो भिंडियाँ मेरी हो चुकी हैं रेडी। तो यहाँ पे बच्चों की ताई अम्मी ने उनके लिए मीठी सवैयाँ बनाई थी, तो वो बच्चे मांग रहे थे कि हमें दो, तो मैं उन्हें गर्म करके दे रही हूँ। वो मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाती रहती हैं, माशाल्लाह बहुत प्यार करती हैं मेरे बच्चों से। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ सबके लिए, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी से नीचे जाना है। मेरे सैलून में आना शुरू हो गए हैं लोग, तो मुझे जल्दी से नीचे जाना है। यहाँ पे जी मैं नीचे आई तो इनके बच्चों के दादा अबू और इनके ताया अबू LED ला भी चुके थे। हमारे घर में ये बहुत होता है कि जी कोई नुकसान हो जाए तो उसको फ़ौरन पूरा कर देते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी उन्होंने देखें जाके फ़ौरन LED ले आए। मैं ऊपर थी, मुझे पता भी नहीं था। तो LED की अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको यहाँ पे सेट करते हैं। अब हमने डिसाइड किया था कि हम LED वॉल पे नहीं लगाएंगे, हम इसको यहाँ पे जो कबर्ड बने हुए थे यहाँ पे रख देंगे। अलमारी सी हमने बनवाई हुई थी, तो यहाँ पे हमने रख दिया। और उसको अब देखेंगे क्या करेंगे, दोबारा किसी को मैकेनिक को बुलवा के कारपेंटर को तो फिर लगवाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे खुश हो रहे थे कि हमारी LED आ गई है जी। तो यहाँ पे 9 बज चुके थे और मेरे क्लाइंट आना शुरू हो चुके थे। जो सुबह के थे उनको मैंने पहले ही फारिग कर दिया था, इनको मैंने 9 बजे का टाइम दिया था, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ, घर पे काम करती हूँ, सबको मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं और जो मैं उन्हें टाइम देती हूँ उस टाइम पे वो आ जाते हैं। फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि घर के भी सारे काम देखने होते हैं, मैनेज करना होता है, तो इसलिए मैं इनको टाइम देती हूँ। तो ये भी मेरी बहनें उसी टाइम पर आ जाती हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से सैलून का काम ख़त्म करती हूँ। मुझे ये सारी रूटीन आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि शायद मेरी इस रूटीन से किसी बहन को कुछ सीखने को मिले, क्योंकि बहुत सी बहनें जो होती हैं घर में काम करती हैं लेकिन वो थकान महसूस करती हैं अपने अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे थोड़ा सा कुछ सीखें, देखें ये हर लड़की के हाथ में कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, ताकि वो घर बैठ के कुछ कर सके। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, जॉब नहीं कर सकते, कुछ ऐसा काम सीखें जो आप घर में बैठ के कर सकें। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो व्लॉग बनाती हूँ उसमें कुछ ना कुछ मैं आपको सिखाया करूँ, ताकि आपके हाथ में भी कोई हुनर आए। आप कुकिंग सीख लें, आप सैलून का काम सीख लें, कुछ भी सीख लें, बच्चों को घर पढ़ा लें, कुछ भी। लेकिन आजकल के महंगाई के दौर में अपने हस्बैंड का साथ दें, उनके साथ खड़े हों, क्योंकि वो हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो हमें भी चाहिए हम उनके लिए मेहनत करें, उनका पूरा पूरा साथ दें।
तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें मेरी ये रूटीन देख के कुछ समझ सकें कि जी हम भी कर सकते हैं, हम भी मज़बूत हैं, हमारे में किसी चीज़ की कमी नहीं है। शुक्र है अल्लाह का। तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरह हिम्मत दे। तो यहाँ पे मैंने सैलून का काम कर लिया ख़त्म। यहाँ पे मुझे 12 बज चुके थे रात के। तो मेरा सैलून का काम ख़त्म हुआ तो मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी, क्योंकि सफाई किए बगैर मैं नहीं सोती, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो मुझे तो सफाई अगर ना हुई हो घर की तो मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं करती हूँ सफाइयाँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आज की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अगर आपको मुझसे कुछ सीखने के लिए मिला है तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।